2020 में ये सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया और 20 से 23 तक इसको सोचते आज जो विचारों का परिपाक है इसको लेकर माननीय मैं आपके सामने आया हूं। लगभग 4200 सुझावों को एनालिसिस कर एक कानून बनाया गया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं इसके 72% सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया है। ये लोग जो कहते हैं ना कब होगा प्रधानमंत्री को जानते नहीं। ভারতের সব সিসিটিভি একই নেটওয়ার্কে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে বলে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন ও সংশোধনী বিল পেশ করে রাজ্যসভায় এই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশে অপরাধ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের অধীনে আনার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে দেশের 97% থানা কম্পিউটারাইজড করা হয়ে গেছে। 82% থানা একই নেটওয়ার্কে ইন্টিগ্রেটেড করা হয়েছে। সারা দেশে সব থানা, আদালত, কারাগার, ফরেনসিক ল্যাবরেটরি, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ব্যবস্থা একই নেটওয়ার্কের অধীনে আনার কাজ চলছে। অপরাধীদের সমস্ত রেকর্ড, আঙুলের ছাপও ডিজিটালাইজড করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড করা হচ্ছে। দেশের শতাব্দী প্রাচীন আইনগুলি সংশোধন করে বর্তমান যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন আইন প্রণয়নের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে অমিত শাহ বলেন, বর্তমান সরকার 2020 সাল থেকে নতুন আইন তৈরি করার কাজ শুরু করেছে। এজন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি, বার কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্যগুলির মুখ্য সচিব, জেলা শাসক, আইপিএস অফিসারদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। প্রায় 4200 পরামর্শ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে জমা পড়েছে। এগুলি খতিয়ে দেখেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিক এবং আইন বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্য থেকে 72% পরামর্শ সরকার গ্রহণ করে আইনে পরিণত করেছে। নতুন আইন প্রণয়নের আগে পরামর্শগুলি সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল অনুমোদনের জন্য। माननीय हमने ढेर सारा परामर्श किया है। 2019 में सितंबर से इसकी हमने प्रक्रिया चालू की। सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को मैंने पत्र लिखा। 2020 में मुख्य न्यायाधीश, सभी हाईकोर्टों के और सर्वोच्च अदालत के उनको पत्र लिखा। बार काउंसिल और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा। 21 में मैंने सभी दोनों सदन के माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखा। बीपीआरएनडी ने 2020 में देश के सभी आईपीएस अफसरों को पत्र लिखा। 2020 में गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2020 में ये सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया और 20 से 23 तक इसको सोचते आज जो विचारों का परिपाक है इसको लेकर माननीय मैं आपके सामने आया हूं। 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 135 आईपीएस अफसरों के लगभग 4200 सुझावों को एनालिसिस कर एक कानून बनाया गया है। मैं नहीं मानता कोई कानून इतनी विस्तृत कंसल्टेशन की प्रक्रिया से। मान्यवर, इसके बाद ये जब कानून बना तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानून दोनों को पढ़ा है। मान्यवर, इसके बाद हमने गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा। इसी सदन से सम्मानीय सदस्य हमारे पूर्व डीजी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी सदस्यों ने जो विचार दिए, जो सुझाव दिए थे, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं इसके 72% सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया है। जो नॉन पॉलिटिकल थे और सुझाव स्वीकार नहीं होते। मान्यवर, हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है, कंप्यूटराइजेशन पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं 19 से काम चल रहा है। मान्यवर, देश के 97% पुलिस स्टेशन का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है और 82% पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो चुका है। ये लोग जो कहते हैं ना कब होगा प्रधानमंत्री को जानते नहीं। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं कानून आने से पहले, उसका पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन का प्रधानमंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये ऑनलाइन जुड़ चुके हैं पुलिस। अब 0 एफआईआर और ई एफआईआर हो पाएगी
और एफआईआर का जांच जो होता है उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में देना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा। माननीय फॉरेंसिक का भी मैं आगे बताता हूं। हमने आईसीजीएस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ जितनी एफआईआर का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और ई कोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, ई प्रिजन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ई प्रोसिक्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ई फॉरेंसिक हो चुका है। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल, कोर्ट और पुलिस थाना और गृह मंत्रालय सभी आज जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं और इसके इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू है। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके इंटर पिलर इंटीग्रेशन भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटाबेस के साथ भी इसका एकीकरण कर रहे हैं। मान्यवर नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट डेटा वो भी अब एकीकृत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस वो डेटा भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर मैक वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सारी आर्थिक गुना की चीजें भी इंटीग्रेट हो जाएगी। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म मॉट वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ट्रैक चाइल्ड वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। इमिग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT वो भी इंटीग्रेट हो जाएगी। वाहन सारथी और देश भर के सारे सीसीटीवी कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हो वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।